नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मान प्रकाश मीणा हिंदी साहित्य की बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में स्वागत करता हूं। हम पिछली क्लास में सूरदास पढ़ रहे थे। सूरदास के तो आपके अध्याय में भक्ति, प्रकृति, वात्सल्य विषय कई पद है। परीक्षा की दृष्टि से उद्धव और गोपियों के मध्य वार्तालाप के पद भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सूरदास के बारे में हम सभी जानते हैं। हिंदी साहित्य के सगुण शाखा के सिरमौर कवि हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में कहा है कि सूरदास की अंधी आंखें भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना छान लिया है, और सूर की आंखों ने वात्सल्य और भक्ति के वो दृश्य देखे हैं जो इस संसार में दृष्टिवान व्यक्ति भी नहीं देख सकता। हमारी पाठ्य पुस्तक में उद्धव और गोपियों के मध्य वार्तालाप दिखाया गया है। आप सभी को पता है कि अक्रूर जी आकर श्री कृष्ण को कंस का दमन करने के लिए मथुरा ले जाते हैं, और मथुरा से श्री कृष्ण वापस नहीं आते हैं। श्री कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो गोपियों से कहते हैं कि हम कुछ दिन पश्चात मैं वापस आ जाऊंगा और यहीं व्रज में निवास करूंगा। गोपियां श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी, लेकिन जब श्री कृष्ण नहीं आते नियत तिथि के पश्चात तो दिन रात उनकी प्रतीक्षा करने लगती है, व्याकुल हो जाती है। यह बात जब श्री कृष्ण को पता चलती है तो श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं ब्रज नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूँ। तो उद्धव जी कहते हैं कि मैं ब्रज जाके गोपियों को तुम्हें भूलने का संदेश दूंगा और तुम्हारी जगह निर्गुण भ्रम का उपदेश दूंगा, भक्ति की जगह ज्ञान की उपदेश दूंगा और प्रेम की जगह योग का उपदेश दूंगा। जब गोपियाँ को उद्धव जी आकर प्रेम की जगह ज्ञान, सगुण की जगह निर्गुण और भक्ति की जगह योग का संदेश देते हैं, तो गोपियाँ उद्धव की मजाक उड़ाती है और उद्धव को क्या कहती है उसके निर्गुण भ्रम के बारे में। ये पद है जो मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कै समझाए सोह दे मूजत सांची नहासी। कोह जनक कोह जननी कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो जोर किर करो गो घासी। सुनत मौन हवे रहो बावरो सूर सबे मति नासी। आप परीक्षा में सबसे पहले सप्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे। तो आपको सप्रसंग लिखने के लिए बताना पड़ेगा कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आदिकाल और भक्ति काल से लिया गया है, जिसके संपादक हेतु भारद्वाज है। फिर लेखक के बारे में बताना पड़ेगा। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आदिकाल और भक्ति काल से लिया गया है, जिसके लेखक हेतु भारद्वाज है। और भक्ति शिरोमणि, वात्सल्य शिरोमणि कवि सूरदास से लिया गया है। ये भ्रमर गीत से लिया गया है। जब उद्धव गोपियों को निर्गुण भ्रम का उपदेश देते हैं तो गोपियाँ उस निर्गुण भ्रम के स्वरूप के बारे में पूछती है। गोपियाँ के ऐसे तर्क है इसमें कि उद्धव जी चुप हो जाते हैं। गोपी उद्धव को निर्गुण भ्रम के स्वरूप के बारे में पूछती है। क्या क्या पूछती है, फिर व्याख्या में लिखेंगे। निर्गुण कौन देश को बासी, गोपियाँ उद्धव से पूछते हैं कि हे उद्धव जी, आप हमें निर्गुण भ्रम का आराधना की उपदेश देते हो, तो मुझे ये तो बताओ कि निर्गुण ब्रह्म कहाँ रहते हैं, कौन से देश के रहने वाले हैं। हम तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं जो मथुरा में ब्रज में रहते हैं। मधुकर कै समझाए, हे मधुकर, हे उद्धव, हमें समझाकर बताओ, समझाओ, सोह दे। मैं तुम्हें शपथ देती हूँ, बूझत सांची, मैं तुम्हें सच में ही पूछ रही हूँ, नहासी, मजाक नहीं कर रही, वास्तव में मैं आपको कसम दे रही हूँ। मुझे बताओ कि निर्गुण कहाँ रहने वाला है।
कहीं मजाक मत समझना मेरी बात को। को है जनक, को है जननी, को नारी, को दासी। को है जनक, इसके पिता कौन है? हम तो भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, जिसका पिता नंद बाबा है। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है? को है जननी, उसकी माँ कौन है? हम तो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, जिसकी माँ यशोदा है। को है नारी, उसकी पत्नी कौन है? हम तो ऐसे श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं जिसको समस्त गोपियाँ अपना पति मानती हैं। को है दासी, उसकी स्वामी, उसकी दासी कौन है? हम तो मीरा को जानते हैं, जिसने श्री कृष्ण की भक्ति की है। कैसो बरन, कैसो बरन भेष है कैसो, की रस में अभिलाषी। कैसो बरन, कैसे कपड़े पहनते हैं? हम तो श्री कृष्ण को जानती हैं, जो पीताम्बर पहनते हैं और मुरली धारण करते हैं। वेश है कैसो, कैसे रंग का है? श्री कृष्ण तो श्याम वर्णी है। कैसो कपड़े, कैसे कपड़े पहनते हैं? की रस में अभिलाषी, और कौन से रस, क्या चीज़ उन्हें प्रिय है? ऐसी क्या चीज़ प्रिय है जिसको हम उसको बताएं, तो हम उसको इम्प्रेस करें। जैसे किसी को इम्प्रेस करने के लिए उसकी हॉबीज़ पूछी जाती है, उसी हॉबीज़ के अनुसार ढल जाते हैं। तो हम तो श्री कृष्ण की हॉबीज़ तो जानते हैं, अभिरुचियाँ क्या है। उन्हें मक्खन खाना पसंद है, उन्हें गाय चराना पसंद है, उन्हें मजाक करना पसंद है, गोपियों के साथ रास रचना पसंद है। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को क्या पसंद है बताओ? पावे गो पुनि कियो आपनो, जोर करे गो घासी। यदि हमें सही सही बताना, यदि तुम हमारे साथ गद्दारी करेगा, तुम हमारे साथ बुरा करेगा, तो अपना किया हुआ पाएगा। इस संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उस वैसी सजा मिलती है। यदि तुम हमारे साथ गलत करेगा, झूठ बोलेगा, तो तुम अपना किया हुआ पाएगा। सुनत मौन हवे रहे बावरो, सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि सुनत मौन हवे रहे बावरो, कि उद्धव ने जब गोपियों के तर्क सुने तो वो मौन हो गया और बावरो ने पागल हो गया। सूर सबे मति नासी, उद्धव गोपियों के तर्क के सामने उसकी सारी मति, सारी बुद्धि नष्ट हो गई। बेटा ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था तब ये पद था, और ये निरंतर चलता आ रहा है। परीक्षा की दृष्टि से आपको इनको ध्यान देना पड़ेगा। आपको विशेष की दृष्टि से देखें तो इसमें ये बताने की कोशिश की है कि जब गोपियाँ उद्धव को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देती है, तो गोपियों ने निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को जानने के लिए तर्क करती है। तर्क है, पिता कौन है, माता कौन है, कौन पत्नी है, कौन दासी है, कैसा वर्ण है, कैसा वेश है, क्या उसकी हॉबीज, रुचियाँ हैं, बताओ। तो गोपियों के तर्क के सामने उद्धव बिल्कुल पागल हो गए, चुप हो गए हैं। तो इसमें निर्गुण ब्रह्म का खंडन करके सगुण मन का मंडन किया गया है, योग का खंडन करके प्रेम का मंडन किया गया है, भक्ति की बात कही गई है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत सहज, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। ये सहज और सरल है, आपको ये पढ़ना चाहिए।